नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी हलचल न्यूज। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा है। सारंग ने कहा, कांग्रेस ने अपनी पुरानी रणनीति की तरह काम किया है। उन्होंने जीतू पटवारी की प्रेस वार्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस में इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या नई कार्यकारिणी की रफ्यू करने के लिए प्रेस वार्ता की गई है? सारंग बोले, कितनी जल्दबाजी क्यों है? जीतू पटवारी की प्रेस वार्ता का यथार्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रेस वार्ता के दौरान जीतू पटवारी ने कोई भी आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए। जो आंकड़े प्रस्तुत किए वो झूठे थे। मोहन सरकार में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। जनता के कल्याण, आर्थिक अनुशासन की बात करें, बजट की व्यवस्था, हर तरह से सरकार ने काम किया। मोहन सरकार हर मामले पर सफल रही। मंत्री ने कहा, जीतू पटवारी के 45,000 करोड़ का लोन लिया जो गलत है। मोहन सरकार ने 25,000 करोड़ का लोन लिया जिसमें बड़े काम किए गए। विश्वास ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने 11 जनवरी से लोन लेने की शुरुआत हुई। कमलनाथ की सरकार ने हर महीने कर्ज लिया। कर्ज लेकर घी पीने का काम किया गया। वहीं जीतू पटवारी कमलनाथ सरकार की बखियां उखाड़ने के लिए प्रेस वार्ता कर रहे थे। मंत्री सारंग बोले कि मोहन सरकार ने रीजनल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास किया। अलग अलग प्रदेशों से सीएम मोहन यादव इन्वेस्टमेंट लेकर आए। विदेश से 78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला। इन्वेस्टमेंट युवाओं से जुड़ा होता है। वहीं 4 लाख से ज्यादा युवाओं को लाभ होगा। संकल्प पत्र को लेकर का 456 संकल्प के पॉइंट थे। अब तक 310 संकल्प में 50 पूरे कर लिए गए। बाकी में भी काम चल रहा है। 2024-2025 में सड़क, पुल, पुलिया निर्माण के लिए बजट रखा। वहीं सारंग ने कहा कि लगातार हमने विकास के कार्य किए। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल की बात करते सरकारी कर्मचारियों की यहाँ तनख्वाह के लाले पड़े हैं। प्रशासकीय अमले के ट्रांसफर रेगुलर है। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हर तरह के अपराधों में कमी आई है। 115 करोड़ के अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया गया है। एमपी स्वर्णिम बनेगा, ऐसा हमारा प्रयास है। भाग हमारे ही समय पर बनी हुई तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल सरकार का भी जिक्र करते, मुझे लगता है व्यापक रूप से बात करते तो शायद ज्यादा यथार्थ सामने आता। हम आपको सबको मालूम है और आपके माध्यम से हमें ज्यादा जानकारी मिलती है कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की सरकार में शासकीय कर्मचारियों को पैसे, तनख्वाह देने के भी लाले पड़े हुए हैं। एक भी उनका संकल्प पत्र या वादा पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही कटाक्ष किया है कि वादे उतने करने चाहिए जितने पूरे हो सके। कांग्रेस की उन सरकारों ने कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। एक बात और की गई है कि मध्य प्रदेश में ट्रांसफर को लेकर बहुत भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है फिर ये बात इसीलिए की गई कि वो कमलनाथ सरकार की याद दिलाना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है, हमारे यहाँ तो ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है। विगत 1 वर्षों से तो मोहन सरकार ने ट्रांसफर पर बैन ही नहीं खोला है, तो कौन से ट्रांसफर की वो बात कर रहे हैं? मुझे आश्चर्य होता है। जो प्रशासकीय अमले का ट्रांसफर है वो तो रेगुलर है, आईएएस आईपीएस का ही अमूमन है, वो तो व्यवस्थाएं बनाने के लिए, पर ट्रांसफर उद्योग खुल गया है। मुझे लगता है आश्चर्य, ये भी मुझे लगता है उनके अल्प ज्ञान का ही परिचायक है। हमने लगातार कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने बहुत बातें की हैं। कानून व्यवस्था में मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं, मोहन सरकार ने स्पष्टता के साथ ये सुनिश्चित किया है कि अपराधी, कालाबाजारी करने वाले या कानून को अपने हाथ में लेने वाला कोई भी वर्ग किसी भी तरह का होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और उसी का परिणाम है कि चाहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की बात हो, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के खिलाफ अपराध की बात हो, इन सब अपराधों में विगत 1 वर्षों में 7.91% की कमी आई है। वो कह रहे हैं कि बढ़ गए, जबकि आंकड़े कह रहे हैं कि 7.91% की इन सब अपराधों में कमी आई है। अवैध नशे को लेकर मोहन सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं और इसमें लगभग 6,161 प्रकरणों में लगभग 7,886 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 29 आरोपियों की लगभग 115 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया है। मध्य प्रदेश में लगातार हम विकास और नए कल्याण के आयाम को सुनिश्चित कर रहे हैं और ये हमारा कमिटमेंट है कि हमारी सरकार 5 साल में जो हमारा संकल्प है उसको तो पूरा करेगी ही करेगी। उसके साथ ही इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट से जाने के लिए जुड़े रहें राजधानी हलचल न्यूज के साथ। नमस्कार।